हमारे मदरसे में कारी साहब पढ़ाते हैं, उनके यहाँ घर में एक सांप निकला था बड़ा। बिटिया उठी देखिस तो मार दिए। सुबह जब कारी साहब वजू के लिए उठे फजर में तो उनके मेहरुआ चिल्ला, अरे सांप सांप सांप, और सांप मरा पड़ा अवत्ता बड़ा। तो कारी साहब कहे लगे कि यार बताओ, इतना बड़ा घर हमारा, अवत्ता बड़ा सांप मरा पड़ा तो घर भर भागे घूमी, और कबर में यह जब फेटरवा ये फंड से मारी तब कहाँ भाग लिया जी? कभी आपने सोचा नहीं? याद रखो, आज हम और आप बड़ी गफलत में पड़े, बहुत गफलत में। जाग जाओ और अमले सालेह की तरफ बढ़ो, ईमान के साथ साथ मोमिन बनो, मोमिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो, मुसलमान हो, तो क्या करे? मोमिन मुसलमान की पहचान क्या है? हुजूर फरमाते हैं, पहली पहचान यह है, फलियकुरिम दैफा, मोमिन मुसलमान वो है जो अपने मेहमान की इज्जत करे। इज्जत करे, बेशक हक है, हक है। वाह वाह वाह, मेहमान की इज्जत करे, इज्जत करे। मेहमान दरवाजे पर आए तो उसे मुस्कुरा के बोलो, ताकि मेहमान समझे कि मेरे आने से घर वाला खुश हुआ है। भौरियाओं को देख के चार पे बिठा लो तो खुद पहचाने बैठो, मेहमान को सिरहाने बिठा लो, अपना टाइम भी दो, ताकि मेहमान को सुकून मिले कि मेरे आने से घर वाला खुश है। मेहमान की इज्जत करो, मेहमान से काम न लो। लेकिन आज बहुत से हैं, जैसे मेहमान आए, खाए पिए के बाद कहें चलो तनी यार धान कटा लो, कहो कहें चलो तनी खंदिया खंदा दो। ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेहमानों का चाहिए कि वह 3 दिन तक रुके जब तक वो कई इज्जत हो। जी जी जी, कुछ मेहमान तो आवत है तो हटक नाम ही नहीं लेते। अगर बढ़िया बढ़िया खवावे लागो तो 10-10 दिन तक परे रही। ऐसे एक मेहमान रहा है, एक आदमी के यहाँ जाता है, वो मालदार रहा है, जब वहां जाए तो सोफा लेटक पावे, बढ़िया बढ़िया खाना नाश्ता पावे, तो पड़ा रहा है 10-10 दिन तक। फिर आवे 2 दिन के बाद फिर झोला लेके पहुंच जाए। मियाँ बीवी खिदमत करत करत परेशान, कहीं हाय अल्लाह, जब देखो तो झोला लिए ठाड़ रहा थे, कैसे छुट्टी मिले इसे? तो दोनों सलाह की, कहीं कुछ नहीं, अब के जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, तो ला मोहल्ला देखे तो भाग जी। ए भैया कमेटी वाले, कुर्सी उठा भी न रखो यार, बैठ जा मेरे भाई, खट खट कर रहे हो, तवज्जो उधर जा रही। हो सकता है भी कोई आए, कुर्सी की जरूरत पड़े, बैठ जाओ, बहुत मेहनत किए हो आप लोग, अल्लाह इसकी जजा दे, कुछ सुन लो, वरना यही हुई कि मौलवी बुला रहा हो, कहावत है तो कहीं हम तो कुर्सी में बाज रहा, तो पता चले कि सारी मेहनत आपकी बेकार जी। बहरहाल मियाँ बीवी सलाह की, इनके अब की जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, खुद ब खुद देखी तो चला जी। प्रोग्राम बनाए लीन मियाँ बीवी, वो आदत के मुताबिक फिर झोला लेके आवा। जैसे आवा दरवाज़ा खोलाइस, अंदर पहुंचा, ब बीवी के गिलास उठावे, ब गिलास उठे ब खड़बड़ाए दिस, बर्तन गिरे, ब मर्दवा डांटिस, ब यहाँ कुछ बोली, ब दोनों मारपीट चालू। अब बीवी चिल्ला रोए लग। मेहमान सोचिस की का बताई, न हम आए हुए, न बर्तन उठावे जात, ना मारपीट होत, कुछ गैरत के पैदा भे। तो सोचिस ला हम चले जाए, बस उठाई झोला चल दिस। जैसे घर से बाहर निकला वैसे वो रतिया जो रोवत रहे पहुंची, झट से दरवाज़ा बंद किस, और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था, अल्लाह का शुक्र है कि हम तुम प्रोग्राम में कामयाब हो गए, आज छुट्टी मिल गया।
तो मर्दवा कहा थे देखो हम होशियार करते हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लागे दिया। तो औरतिया कहते हमू बहुत होशियार हैं, रोई बहुत हैं लेकिन आंसू एक को नहीं। तो बाहर मेहमान खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाजा खोलो। हाँ गए हमू नहीं। हाँ। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान और मेजबान मिल जाएंगे। हाँ। तो कहाँ तक आदमी इज्जत करेगा। हाँ। ऐ लोगों, मेहमान की तादीम करो, मोमिन की पहचान है। और दूसरी पहचान मेरे पैगंबर फरमाते वाला यो था अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी जिंदगी उस मर्द मोमिन की है जो हलाल रोजी खाता है। वयल्बसु हलाला, और हलाल लिबास पहने। रोजी हलाल हो, लिबास हलाल हो। तो इमाम मालिक कहते हैं सबसे अच्छी जिंदगी उसी की है। तो इमाम आजम गौसे पाक बुजुर्गों की जिंदगी ऐसे ही थी। इसीलिए ऐसी जिंदगी उनको मिली कि एक सदियां गुजर गई लेकिन आज भी उनके नाम में कोई कमी नहीं आई। इसलिए लोगों, जब रोजी हलाल होगी, कपड़ा हलाल होगा, तो हमारी नमाजें भी खुलूस और खुशू से अदा होंगी, वरना अदान होती रहेगी। बहुत पहले मैं कानपुर गया था, जैसे तकरीर करना शुरू किया वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा मौलाना साहब एक बात बता दीजिए फिर तकरीर करिए। हमने कहा बताओ। तो कहे बताओ कि 30-40 साल पहले मौलाना बहुत कम रहा है, मदरसे भी बहुत कम थे, जलसे भी बहुत कम होते थे, बुराइयां ना के बराबर थी, बहुत कम थी बुराइयां। और अब मौलाना बहुत बढ़ गए, मदरसे भी बहुत खुल गए, जलसे भी बहुत हो रहे हैं। तो बुराइयों को तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन बजाय खत्म होने की बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। जिन लोगों ने मिलाद शरीफ कराया, यकीनन उन्होंने अपनी ईमानी जज्बा को जाहिर किया है। मिलाद कराना कितना नेक अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अबू बकर कौन है? हजरत अबू बकर वो जिनके बारे में मेरे नबी फरमाते मन अरादा यंजुरा इला रजुलिम मिन अहलिल जन्ना, जो दुनिया में किसी जन्नती आदमी को देखना चाहता हो, फलियंजुर इला अबी बकर सिद्दीक, तो चाहिए कि वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। दुनिया में कोई जन्नती आदमी को देखना चाहता हो, बहुत खूब हजरत, वाह। वही अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जो नबी के मिलाद पढ़ाने पर 1 रुपया खर्च कर दे, तो अबू बकर फरमाते काना रफीक़ी फिल जन्ना, वाह वाह। तो 1 रुपया मिलाद में खर्च करने वाला जन्नत में मेरा साथी होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिल बड़ी नेक है जी। दूसरे सहाबी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी के मिलाद पढ़ाने पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो हजरत उमर फरमाते हैं कि उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। इसलिए लोगों, अपने नबी से मोहब्बत करो, नबी की महफिलें करो और उसमें बैठकर मोहब्बत से सुनो भी। इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। किसी कहने वाले ने कहा है
इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। बेशक हक है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। और आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। जा रहा और मुसलमान वो है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे, पड़ोसी को तकलीफ न दे। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन मेरे नबी ने ईमान वाली की निशानी बताई है कि ईमान वाला वो है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। पड़ोसियों के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि मेरे ऊपर इतनी वही उतरी कि मुझे डर था कि कहीं अल्लाह ताला वरासत में उनका हिस्सा न कर दे। बड़ा हक है पड़ोसियों का। इसीलिए कूफा में रहने वाले हजरत इमाम आदम अबू हनीफा हैं, उनके बगल में एक यहूदी रहता था। यहूदी हजरत इमाम आदम को तकलीफें देता रहता था, लेकिन इमाम आदम कभी बदला नहीं लिए, सब्र करते रहते थे और यहूदी परेशान करता। आज भी यहूदी मुसलमानों के दुश्मन हैं। शुरू से आज तक इस्लाम के कट्टर दुश्मन अगर दुनिया में कोई है तो यहूदी। इमाम आदम को सता रहा था, इमाम आदम कुछ नहीं बोलते थे। फिर एक हफ्ता ऐसा आया कि उससे मुलाकात ही नहीं हुई इमाम आदम की। एक दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया, इमाम आदम ने उसको देखा नहीं। तो लोगों से पूछने लगे कि मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई पड़ रहा है, हफ्ता भर हुआ मैंने नहीं देखा। लोगों ने कहा आपको नहीं पता है? कहा वो जेल चला गया, बहुत बदमाश था, दरोगा ने जेल भेज दिया। हम लोग होते तो खुश होते, लेकिन इमाम आदम अबू हनीफा ने जब सुना कि मेरा पड़ोसी यहूदी जेल चला गया तो इमाम आदम घर नहीं आए, वहीं से सीधे कूफा के गवर्नर के पास गए। गवर्नर कूफा ने देखा, कहा हुजूर आप आए, कोई जरूरत थी बुलाते मैं आ जाता, आप आए? इमाम आदम कहते हैं हाँ, इसलिए आया हूं कि मेरा एक पड़ोसी यहूदी था, तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया है, वो मेरा पड़ोसी है। मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए हाजिर हुआ हूं कि मेरे पड़ोसी को रिहा किया जाए। गवर्नर कूफा फौरन उठा और उसने कलम कागज लिया और लिखा, कहा मुसलमानों के इमाम आदम की सिफारिश की बुनियाद पर फला यहूदी को जेल से रिहा किया जाए। गवर्नर ने लिखा, इमाम आदम को पर्चा दिया, इमाम आदम गए जेल और जेलर को दिया। जेलर ने जब देखा तो यहूदी को निकाला और निकालने के बाद कहा सुनो, तुम्हारे रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम लेके आए, तुम्हें रिहा किया जा रहा है। तो वो यहूदी रोने लगा, कहा अफसोस, एक हफ्ता से मैं जेल में हूं, मेरा कोई भाई मेरी रिहाई के लिए नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया। आए मेरी रिहाई का परवाना लेकर तो मुसलमानों के इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने सताया। रो रो के यहूदी कहता है खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है, उसके मानने वाले भी सच्चे होते हैं। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।
ऐ लोगो, हमारे तुम्हारे इमाम इमाम आदम अबू हनीफा ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि अपने पड़ोसी को सुकून पहुंचाने की कोशिश की। लिहाजा पड़ोसियों के साथ सलूक करो। इमाम आदम बहुत ज़हीन थे, बहुत ज़हीन थे इमाम आदम। आज अगर कोई किसी के खिलाफ कोई बोली बोल देता है तो हम लोग बिल्कुल हंगामा बर्पा कर देते हैं। उसको समझाने की कोशिश करो, जब न समझे तब उसके और रास्ते इख्तियार करो। इमाम आदम के ज़माने में एक मुसलमान कूफा का था, उसने रसूलुल्लाह के दामाद हजरत उस्मान गनी को यहूदी कहा कि उस्मान तो यहूदी था, उस्मान यहूदी था। हजरत उस्मान सरकार के खलीफा भी हैं, सरकार के डबल दामाद भी हैं, और कुफ यहूदी कहने लगा। इमाम आजम ने जब सुना तो कोई तलवार नहीं चलाई उस पर, लाठी लेके नहीं गए। इमाम आजम पढ़े लिखे थे, इमाम थे, गए उस के दरवाजे पर बैठे, हाल चाल पूछा, खैरियत पूछी, बड़ा खुश हुआ कि मुसलमानों के इमाम आ गए हमारे घर पे। फिर इमाम आदम बातचीत करते करते पूछते हैं, यार तुम्हारे बच्चे कितने, बच्चियां कितनी हैं? बताया, कहा शादी का भी नहीं हुई है, एक बच्ची जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है, दुआ करिए कोई रिश्ता मिल जाए। इमाम आदम ने फरमाया, मैं एक रिश्ता बताता हूँ आपको। कहा रे बताइए। कहा बहुत खूबसूरत लड़का है, बहुत अच्छे ख़ानदान का है, पैसा भी बहुत अच्छा कमाता है। कह रे हजरत बात करवा दो मेरी लड़की का। इमाम आदम फिर तारीफ करते हैं, बहुत नेक है, कभी उसके मुंह से गलत बोली नहीं निकली। तारीफ करते जा रहे हैं, वो परेशान है, अरे बात करवा दो, बात करवा दो। फिर इमाम आदम कहते हैं, यार उसके अंदर एक कमी है। कहा क्या कमी? कहा सब ठीक है, लेकिन यार वो यहूदी है। मैं भड़क गया, अरे अजीब मामला है, आप मुसलमान हो करके और एक मुसलमान के लिए यहूदी का रिश्ता लिया है, क्या हम मुसलमान होकर के अपनी लड़की किसी यहूदी के निकाह में देंगे? तो इमाम आदम कहते क्या हुआ, जब रसूलुल्लाह ने अपनी लड़की उस्मान के निकाह में दे दिया तो तुमको देने में क्या हर्ज है? तब उसने कहा, अरे उस्मान के निकाह में रसूलुल्लाह की बेटी थी? कहा एक नहीं, रुकैया का इंतकाल हो गया तो सरकार ने दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी उस्मान गनी से कर दिया। जब उसने सुना कि अरे उस्मान गनी रसूलुल्लाह के दामाद हैं तो रोने लगा। कहा इमाम आदम गजब हो गया, मैंने रसूलुल्लाह के दामाद उस्मान गनी को यहूदी कह दिया, मैं तौबा करता हूँ, आप गवाह हो जाओ। रो रो के उसने तौबा किया और हजरत उस्मान गनी से मोहब्बत करने लगा। इमाम आदम ने लाठी नहीं चलाई थी, इमाम आदम ने उसका बैकाट नहीं किया था, इमाम आदम ने उसको रुसवा नहीं किया था, बल्कि घर पे गए थे और ऐसी बोली बोली जिसकी वजह से वो उसको ईमान की दौलत मिल गई, उसकी इस्लाह हो गई। तो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से हमको सबक मिलता है। इमाम आदम बहुत ज़हीन थे। इमाम आदम हदीस पढ़ने किससे जाते थे? एक मुहद्दिस थे हजरत आमश, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मदीने में हदीस पढ़ाते थे, इमाम आदम भी पढ़ते थे। एक दिन हजरत आमश जो मुहद्दिस थे, उनकी और उनकी बीवी में तू मैं हो गई। हर घर में झगड़ा होता है, चाहे जितने बड़े हजरत हों, बाहर तो चूमा जाई, हा तो घरे थोरो चूमा जाई, हाँ घर में जाना तो कत्ते मैया हो। तो मुहद्दिस मदीना थे हजरत आमश, उनमें और उनकी बीवी में झगड़ा हो गया और तू मैं में भाई बोल चाल बंद। जब बोल चाल बंद हो गई तो
हजरत आमस नाराज हुए और फरमाया कि अगर आज तू